हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्जाम स्ट्राइकर। आज हम एक नया टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, मैथ्स का, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो यहाँ पर हम समझेंगे क्या कि टाइम क्या है, स्पीड क्या है और उसके रिस्पेक्ट में डिस्टेंस क्या है और इसका एप्लीकेशन पार्ट। तो आइए देखते हैं हम क्या पढ़ने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखने वाले हैं फ्रेंड्स हम सबसे पहली चीज़ कि डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड क्या होती है और टाइम क्या होता है। इन तीनों को समझने के बाद हम इसका एप्लीकेशन पार्ट करने वाले हैं, जिस पे हमें क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। एप्लीकेशन पार्ट इसका क्या है, इसके दो मेन एप्लीकेशंस हैं। पहला, ट्रेन प्रॉब्लम्स, और दूसरा है बोट्स एंड स्ट्रीम्स। तो आइए देखते हैं डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस यानी जो दूरी हम तय करते हैं, जो डिस्टेंस हम ट्रेवल करते हैं, कितना चले, कितना गए, कितना आए, इसे हम कहते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस हमारे पास मैथमेटिकल फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। कितनी स्पीड से चले, कितने देर चले, वो हमें क्या देगा, डिस्टेंस। अगर यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है कि अगर हम टाइम को कांस्टेंट ले लेते हैं तो डिस्टेंस हमारा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के। यानी जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना ज़्यादा डिस्टेंस होगा अगर टाइम कांस्टेंट है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं स्पीड क्या है। स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई टाइम। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो, यहाँ पे हम क्या नोट कर रहे हैं, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो, स्पीड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। यानी जितना ज़्यादा टाइम, स्पीड उतनी कम, जितना कम टाइम, स्पीड उतनी ज़्यादा। अब टाइम हमारे पास क्या है, यहाँ पे क्या हम नोट कर रहे हैं कि अगर डिस्टेंस ट्रेवल जो है, जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं हम, वो अगर कांस्टेंट हो तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के, जो हमने यहाँ पे नोटिस किया था। या हम यहाँ क्या बोल सकते हैं, अगर स्पीड को हम कांस्टेंट करते हैं तो टाइम कितना लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के। तो यहाँ पे हमने चार चीज़ देखी, डिस्टेंस क्या है, स्पीड क्या है, टाइम क्या है, और किस क्वांटिटी को कांस्टेंट करने पे हमें क्या मिल रहा है। अगर हम टाइम को कांस्टेंट कर रहे हैं तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पीड के। अगर हम डिस्टेंस को कांस्टेंट कर रहे हैं तो हमें स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल मिल रहा है टाइम के। यहाँ पे अगर हम डिस्टेंस कांस्टेंट कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, स्पीड प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम के। और अगर हम यहाँ पे स्पीड को कांस्टेंट करते हैं तो हमें टाइम क्या मिल रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। बस इतना ही हमें समझना था। ये अब हम चलते हैं इसके एप्लीकेशन पार्ट में। तो पहला एप्लीकेशन पार्ट हमारा यहाँ पे दोस्तों है ट्रेन प्रॉब्लम्स, यानी ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हम करते हैं। इसमें कुछ अपने फार्मूलाज होते हैं छोटे छोटे, अगर वो फार्मूला हम समझ जाते हैं, हमें याद हो जाते हैं, तो हम आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए सीधे बढ़ते हैं, देखते हैं ट्रेन प्रॉब्लम्स में हमारे पास कैसे क्वेश्चन आते हैं। इसमें चार केसेस बनती हैं, पहले हम उन केसेस को देखते हैं। हमारे पास केस वन है, कोई ट्रेन किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही है। इस केस में हमारा टाइम टेकन निकालेंगे हम। टाइम टेकन क्या होगा, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन। अगर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है जैसे कोई पोल या ह्यूमन, एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पोल, कोई पोल या कोई ह्यूमन खड़ा है, तो उसको क्रॉस करने में टाइम कितना लगेगा ट्रेन को, लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइड बाई स्पीड ऑफ ट्रेन। दूसरा केस हमारे पास क्या है, ट्रेन क्रॉसिंग अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट विथ लेंथ। पहले केस में हमने क्या देखा, जो हमारे पास स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है जैसे पोल या ह्यूमन, उसकी कोई लेंथ नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन। कोई पोल है तो वो कितना होगा, मुश्किल से कुछ सेंटीमीटर्स, तो उसे हम ट्रेन के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ट्रेन है किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही है, लेकिन उसके पास लेंथ है, जैसे कोई प्लेटफॉर्म या कोई टनल है। टनल 1/2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 250 मीटर, इस तरह का होता है। तो इस केस में हमारे पास टाइम टेकन क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाई स्पीड ऑफ ट्रेन। नेक्स्ट केस हमारा क्या है, ट्रेन क्रॉसिंग अ मूविंग ऑब्जेक्ट विदाउट
लेंथ। पहले दो केसेस में हमने क्या देखा, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, पहले केस में स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है उसकी कोई लेंथ नहीं, दूसरे केस में स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ है। अब हम क्या बात कर रहे हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट की। जब वो चीज़ भी मूव कर रही है तब टाइम टेकन क्या हो जाएगा, टाइम टेकन बाई ट्रेन टू क्रॉस द ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइड बाई रिलेटिव स्पीड। ट्रेन की रिलेटिव स्पीड क्या होती है, अगर दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, दो ट्रेन जा रही हैं अपोजिट डायरेक्शन में तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी। मान लेते हैं ट्रेन वन है की स्पीड है S1, ट्रेन टू की स्पीड है S2, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी S1 प्लस S2, अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो। और अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी S1 माइनस S2 और S2 माइनस S1। ये आपने देखा होगा जब हम सभी ट्रेन बस या कार या बाइक में ट्रेवल करते हैं, अगर कोई सामने से तेज़ी से आता है तो हमें उसकी स्पीड ज़्यादा फील होती है, और अगर वो हमारे पैरेलल आगे निकलता है तो उसकी स्पीड हमें कम फील होती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव स्पीड। अब हमारे पास केस 4 क्या है, ट्रेन ट्रेन क्रॉसिंग अ मूविंग ऑब्जेक्ट विथ लेंथ। पिछले केस में हमारे पास ऑब्जेक्ट की लेंथ नहीं थी, इस केस में हमारे पास ऑब्जेक्ट की लेंथ है, तब टाइम टेकन क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाई रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, अगर दो ऑब्जेक्ट्स सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो S1 माइनस S2 दोनों के स्पीड का डिफरेंस, और अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों के स्पीड का सम। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है, अ ट्रेन क्रॉसेज अ पोल इन 15 सेकंड्स। एक ट्रेन है किसी पोल को 15 सेकंड्स में क्रॉस कर ले रही है, ट्रेन की लेंथ दी हुई है, हमें स्पीड ऑफ ट्रेन निकालना है। हमें क्या दिया हुआ है, पोल। पोल यानी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जो मूव नहीं कर रहा है। तो इस केस में हमने क्या देखा था, टाइम टेकन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, लेंथ ऑफ ट्रेन बाई स्पीड ऑफ ट्रेन। हमें क्या निकालना है, स्पीड ऑफ ट्रेन। टाइम हमें दिया हुआ है 15 सेकंड में क्रॉस कर ले रहा है, स्पीड हमें निकालनी है, लेंथ हमें ट्रेन की दी हुई, तो हमारे पास स्पीड क्या हो जाएगी, इसे मैं ऊपर ले जा रहा हूँ। लेंथ ऑफ ट्रेन हमारे पास क्या है 300 मीटर, डिवाइड बाई टाइम टेकन हमारे पास क्या है 15 सेकंड्स, तो हमारा स्पीड क्या हो गई 20 मीटर्स पर सेकंड। ये हमारा क्या हो गया, केस 1 का एग्जाम्पल। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने फिर से एक एग्जांपल लिया, दूसरा एग्जांपल लिया। क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ 120 मीटर एंड 80 मीटर आर रनिंग ऑन पैरेलल ट्रैक्स। दो ट्रेन्स हैं जो पैरेलल ट्रैक पे चल रही हैं, 120 मीटर पहले की लेंथ दी हुई है, 80 मीटर दूसरे की लेंथ दी हुई है, इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, विद स्पीड 35 किलोमीटर पर आवर एंड 55 किलोमीटर पर आवर। दोनों की स्पीड हमें दी हुई है, इन व्हाट टाइम दे विल पास ईच अदर, कितने टाइम में एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगी। आइए सॉल्यूशन करते हैं। हमने क्या देखा था, ट्रेन क्रॉसिंग ऑब्जेक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, मूविंग ऑब्जेक्ट। हमने क्या फॉर्मूला देखा था, टाइम टेकन क्या होता है हमारा, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाई, दोनों मूविंग है तो हमने क्या देखा था, रिलेटिव स्पीड ऑफ ट्रेन। लेंथ तो हमें दूसरे की दी हुई है दोनों की, अब हमें रिलेटिव स्पीड निकालना है। रिलेटिव स्पीड हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पे दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो स्पीड क्या होगी हमारी S1 प्लस S2, अगर सेम डायरेक्शन में होते तो S1 माइनस S2, तो हमारी स्पीड क्या हो गई 35 प्लस 55, रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू किलोमीटर पर आवर। ये कितनी हो गई 90 किलोमीटर पर आवर। हम इसे क्या कर रहे हैं, हम इसे मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे हमारी सुविधा के लिए। तो हम इसे मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करते हैं फ्रेंड्स, जो हमारे पास किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है 90 इंटू हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो गया 25 मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास टाइम टेकन क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन हमारे पास कितनी है 120 प्लस दूसरी 80 डिवाइड बाई हमारा रिलेटिव स्पीड क्या है 25 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास क्या हो गया 200/25, यानी 8 सेकंड, यानी 8 सेकंड में दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगी। तो दोस्तों मैंने आपको चारों केसेस बताए हैं, चारों केसेस के फॉर्मूला आपके सामने हैं, आप उनसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने वाला हूँ, जिसको हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। हमारे पास क्या है, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है, मैंने कोई जर्नी की टुकड़ों टुकड़ों में की, तो
पहले पार्ट में मेरी स्पीड कुछ रही, दूसरे पार्ट में मेरी स्पीड कुछ रही, तीसरे में कुछ रही। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ओवरऑल जर्नी के हर पार्ट में मेरी एवरेज स्पीड क्या थी, ये हम कैलकुलेट करने वाले हैं। तो एवरेज स्पीड हमारे पास क्या होती है फ्रेंड्स? स्पीड एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड। हमने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन। यानी अगर हम 4 टुकड़ों में पूरी जर्नी कर रहे हैं तो D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4 डिवाइड बाई D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4, ये हमारी क्या हो जाएगी? एवरेज स्पीड। तो इस पे कैसे एवरेज स्पीड से कैसे क्वेश्चन आते हैं, आइए हम देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है फ्रेंड्स एवरेज स्पीड समझने के लिए। देखिए, एक अ ट्रेन मूव्स एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है जो 120 किलोमीटर पर आवर पे मूव कर रही है फॉर 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। उसके बाद 40 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 1 किलोमीटर। अगला 1 किलोमीटर वो 40 किलोमीटर पर आवर पे ट्रैवल करती है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन? तो एवरेज स्पीड ट्रेन की क्या है, हमें ये निकालना है। तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना है 2, और हमें टाइम कितना लग रहा है वो हमें देखना है। तो हमें क्या मिल जाएगा? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड हमारा क्या होता है? एस ए वी इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो हमारा टोटल डिस्टेंस कितना है? पहले ट्रेन ने ट्रेवल किया है 1 किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर यानी 2। और टोटल टाइम हमें कितना लगा? टाइम हम कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स? टाइम हम जानते हैं क्या, एक रिलेशन जानते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो टाइम क्या हो जाता है? डिस्टेंस बाई स्पीड। तो हमारा पहली जर्नी का डिस्टेंस कितना है? 1 बाई स्पीड। स्पीड कितनी थी? 120 प्लस दूसरी जर्नी का टाइम कैसे निकालेंगे? दूसरी जर्नी की डिस्टेंस हमारी कितनी है? 1। स्पीड क्या थी? 40। बस ये हमें दे देगा एवरेज स्पीड। इसे मैं सॉल्व करता हूँ, इसका मैं नीचे डिनोमिनेटर में एलसीएम लूँगा और ऊपर ये इसको सॉल्व करूँगा। तो ये आएगा कितना? 2 इंटू 120 इंटू 40 डिवाइड बाई 120 प्लस 40, ये हमारा हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने एवरेज वेलोसिटी पे एक और क्वेश्चन लिया हुआ है एवरेज स्पीड पे। आइए देखते हैं क्या बोल रहा है वो। अ कार ट्रेवल्स ऑन अ स्ट्रेट एट अ स्ट्रेट रोड फॉर 1/3 डिस्टेंस। एक कार है जो स्ट्रेट रोड पे चल रही है 1/3 डिस्टेंस विद वेलोसिटी ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। 1/3 जो डिस्टेंस है वो कवर कर रही है कार 10 किलोमीटर पर आवर पे। द नेक्स्ट 1/3 विद वेलोसिटी ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट 1/3 जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर पे कर रही है, और लास्ट 1/3 जो है विद वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। लास्ट 1/3 जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर पे कर रही है। व्हाट विल बी द एवरेज वेलोसिटी फॉर द होल जर्नी? पूरी जर्नी के लिए कार की एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, हमें ये बताना है। तो आइए देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, अप्रोच करते हैं। हम क्या जानते हैं? एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या है? अगर हमारा डिस्टेंस डी है तो पहला डिस्टेंस हमने क्या हमारा हो जाएगा D/3। नेक्स्ट 1/3 यानी D/3 प्लस अगला 1/3 यानी D/3। यानी पूरे डी डिस्टेंस को ये कार 3 टुकड़ों में कवर कर रही है, D/3 D/3 D/3। तो हमारा टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? D/3 प्लस D/3 प्लस D/3। टोटल टाइम हमारा क्या हो जाएगा? टाइम हम क्या जानते हैं? डिस्टेंस बाई स्पीड। तो हमारा डिस्टेंस पहली जर्नी के लिए क्या है? D/3 डिवाइड बाई स्पीड। यहाँ पे मैं इसे पुट कर रहा हूँ पहली जर्नी के लिए 10 प्लस दूसरी जर्नी के लिए हमारा टाइम क्या हो जाएगा? D/3 डिवाइड बाई 20 प्लस तीसरी जर्नी के लिए हमारा क्या हो जाएगा? D/3 डिवाइड बाई 60। हम क्या जानते हैं? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो मैंने वही टाइम यहाँ पे डिस्टेंस बाई स्पीड करके निकाला है। डिस्टेंस हमारा D/3, स्पीड हमारी 10 D/3, स्पीड 20 D/3, स्पीड 60। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो हमें क्या मिलेगा? D/3 प्लस D/3 प्लस D/3 हो जाएगा हमारा D डिवाइड बाई D/3 इंटू 1/10 प्लस D/3 इंटू 1/20 प्लस D/3 इंटू 1/60। यहाँ से मैं D कॉमन ले लूँगा, 3 जो हमारा यहाँ पे है डिनोमिनेटर में वो चला जाएगा ऊपर। तो ये कुछ ऐसा होगा, D जब हम इसे कॉमन लेंगे तो D और D आपस में कैंसिल, 3 हमारा डिनोमिनेटर वाला जाएगा ऊपर। तो ये हमारे पास क्या बचेगा? 3 डिवाइड बाई 1/20 प्लस 1/10 प्लस 1/60। इसे जब हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 18 किलोमीटर पर आवर। तो ये फ्रेंड्स हमारा आंसर आ गया कितना? 18 किलोमीटर पर आवर। यानी कार ने एवरेज वेलोसिटी जिस पे ट्रेवल किया है वो क्या है? 18 किलोमीटर पर आवर। तो फ्रेंड्स हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एप्लीकेशन पार्ट की तरफ, जो है हमारा बोट्स एंड स्ट्रीम्स। यानी नाव और धारा, स्ट्रीम। हम फ्लोइंग रिवर को बोलते हैं या स्ट्रीम, उसे ही करंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये क्या है। यहाँ पे भी हमारा बेसिक फार्मूला सेम रहेगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम।
यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें होंगी, एक तो बोट और दूसरा करंट यानी स्ट्रीम। तो हम यहाँ पे स्पीड ऑफ बोट को मानते हैं एस बी, स्पीड ऑफ बोट। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो उसे हम मान लेते हैं एस एस। अब हमारे पास यहाँ समझने के लिए दो चीज़ें हैं, पहली अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम क्या होती है फ्रेंड्स, जब नदी बह रही है तो अगर हम पानी के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, धारा के विपरीत, करंट के अपोजिट, तो उसे बोलते हैं अपस्ट्रीम। और जिधर नदी बह रही है हम भी उधर ही बह रहे हैं या जा रहे हैं, पानी के साथ चल रहे हैं, करंट के साथ चल रहे हैं, तो उसे बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, यानी धारा के, करंट के साथ चलना। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जब हम अप स्ट्रीम में चलेंगे यानी धारा के विपरीत चलेंगे, इस केस में हमारी स्पीड, स्पीड ऑफ मूवमेंट, जिस स्पीड से हम मूव कर रहे हैं वो क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो वो यहाँ पे हम इक्विवेलेंट स्पीड हमारी क्या हो जाएगी, दोनों का डिफरेंस। और जब हम डाउन स्ट्रीम में जाएंगे तो हमारी स्पीड क्या होगी, स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। दोनों स्पीड्स हमारे पास क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। क्यों, हमें दोनों स्पीड, हमें हमारे साथ जो करंट है, जो स्पीड स्ट्रीम है, वो भी हमारे स्पीड में ऐड हो जाएगी, वो भी हमें आगे बढ़ाएगी। तो यहाँ पे हम क्या देखना फ्रेंड्स, अगर हमारे पास बोट की स्पीड दी हुई है, हमारे पास स्ट्रीम की स्पीड दी हुई है, तो हम अप स्ट्रीम में इक्विवेलेंट स्पीड निकाल सकते हैं और डाउन स्ट्रीम में इक्विवेलेंट स्पीड निकाल सकते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट सेट ऑफ फार्मूला है फ्रेंड्स, वो क्या है, स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू स्पीड डाउन स्ट्रीम प्लस स्पीड अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2, एंड स्पीड अप स्ट्रीम इज इक्वल टू स्पीड डाउन स्ट्रीम माइनस स्पीड अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2। यानी पहले हमारे पास क्या दिया हुआ था, स्पीड ऑफ बोट दिया हुआ था, स्पीड ऑफ स्ट्रीम दिया हुआ था, तो हमने अप स्ट्रीम की इक्विवेलेंट स्पीड निकाल ली थी। अब हमारे पास स्पीड बोट निकालना है, स्पीड ऑफ बोट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या दिया होना चाहिए, स्पीड डाउन स्ट्रीम और स्पीड अप स्ट्रीम, दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइड मारेंगे, स्पीड ऑफ बोट आ जाएगी, स्पीड डाउन स्ट्रीम माइनस स्पीड अप स्ट्रीम करके हम दोनों को डिवाइड मारेंगे, हमारे पास स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी। तो यानी अगर हमें इक्विवेलेंट स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, तो भी हम निकाल सकते हैं। हमें बोट की स्पीड निकालनी है, हमें डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड दी हुई है, यानी दोनों क्या है, एक दूसरे के रिवर्स केसेज हैं, तो भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं बोर्ड प्रॉब्लम्स में हमारे पास क्वेश्चन कैसे होते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है फ्रेंड्स बोर्ड प्रॉब्लम का। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, अ बोट गोज 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम, एक बोट है जो 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रही है, यानी करंट के अपोजिट, इन 80 मिनट्स, 80 मिनट्स में चली जाती है। द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 5 किलोमीटर पर आवर, हमारे पास स्ट्रीम की स्पीड यानी करंट की स्पीड दी हुई, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी अगर करंट ना हो तो स्टिल वाटर में, शांत पानी में बोट की स्पीड निकालनी है, यानी हमें बोट की स्पीड कैलकुलेट करना है। कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। हमारे पास क्या है, अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम दिया हुआ है, अपस्ट्रीम में हमारी स्पीड क्या होती है फ्रेंड्स, अपस्ट्रीम की स्पीड हम कैसे निकालते हैं, अपस्ट्रीम की स्पीड हमारे पास होती है स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, दोनों एक दूसरे को अपोज करते हैं, ठीक है। तो हम कैसे अप्रोच कर रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास अप स्ट्रीम की स्पीड हमें पता है क्या होती है, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, एस बी माइनस एस एस। हमें क्या निकालना है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी हमें एस बी कैलकुलेट करना है। तो हम क्या जानते हैं फ्रेंड्स, टाइम क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस हमारे पास क्या दी हुई है, 15 किलोमीटर, यानी 15 किलोमीटर डिवाइड बाई स्पीड, स्पीड बोट की हमें नहीं पता है, एस बी माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है, 5 किलोमीटर पर आवर, और टाइम हमारे पास क्या हो जाएगा, 80 मिनट्स, यानी 80 मिनट्स। इसे हम क्या कर रहे हैं, आवर में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, डिवाइड बाई 60। ये क्या हो गया हमारा, 80 मिनट्स आवर में कन्वर्ट हो गया। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एस बी माइनस 5 इज इक्वल टू 15 × 60 डिवाइड बाई 80। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कुछ ऐसा आएगा, एस बी माइनस 5 इज इक्वल टू 15 × 3/4। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो एस बी हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 माइनस 225 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर क्या आ गया फ्रेंड, 16.25 किलोमीटर पर आवर। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पे मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिया फ्रेंड्स, आइए देखते हैं एग्जांपल में क्या कह रहा है, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर, स्टिल वाटर में, शांत पानी में बोट की स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर है, ये हमारा क्या हो जाएगा, एस बी यानी स्पीड ऑफ बोट, एंड स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर, यानी स्ट्रीम की स्पीड भी हमें दी हुई है, करंट की स्पीड दी हुई है 2 किलोमीटर पर आवर, अ डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर गोइंग अप स्ट्रीम, बोट कहाँ जा रही है, अपस्ट्रीम, तो ये डिस्टेंस इज कवर्ड इन, यानी हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है, ये डिस्टेंस कितने टाइम में कवर्ड हो जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं।
हमारे पास टाइम निकालना है। टाइम हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस बाई अपस्ट्रीम है, यानी एस बी माइनस एस एस। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 डिवाइड बाई 12 माइनस 2, यानी 8/10 आर। 8/10 आर में ये बोट 8 किलोमीटर अपस्ट्रीम चले जाएगी। इसे हम चाहें तो मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 8/10 × 60 मिनट्स। ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 48 मिनट्स आंसर। ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे मैंने एक नेक्स्ट एग्जांपल दिया है फ्रेंड्स। एग्जांपल में क्या कह रहा है, अ लेजी मैन कैन रो अपस्ट्रीम एट 16 किलोमीटर पर आवर। एक आलसी आदमी, एक आलसी इंसान है जो बोट चला सकता है अपस्ट्रीम एट 16 किलोमीटर पर आवर। अपस्ट्रीम जा रहा है वो 16 किलोमीटर पर आवर पे, एंड डाउन स्ट्रीम एट 22 किलोमीटर पर आवर, और डाउन स्ट्रीम आ रहा है कितने पे, 22 किलोमीटर पर आवर पे। फाइंड मेन्स रेट इन स्टिल वाटर। हमें स्टिल वाटर में उसकी स्पीड निकालनी है, यानी हमें बोट की स्पीड निकालनी है। तो हमने एक फार्मूला देखा था फ्रेंड्स, स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू स्पीड डाउन स्ट्रीम प्लस स्पीड अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2। बस यहीं पे इक्वेशन खत्म हो जाता है। हमारे पास डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, 22, अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, 16। ये हमारे पास डिवाइड बाई 2, ये हमारे पास क्या हो गया, 38/2, यानी 19 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ फ्रेंड्स, देखते हैं एग्जांपल। अ मैन कैन रो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम। एक आदमी है जो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा सकता है, एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, और डाउन स्ट्रीम 44 किलोमीटर इन 10 आवर्स। 10 घंटे में वो पहले 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम चला जाता है, फिर 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम आ जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन डैट ही कैन रो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम। साथ ही एक और केस दिया हुआ है हमें उसी के बारे में, कि वो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा सकता है एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम आ सकता है इन 13 आवर्स। फाइंड मैन स्पीड इन स्टिल वाटर। हमें मैन की स्पीड निकालनी है स्टिल वाटर में, यानी हमें स्पीड ऑफ बोट निकालना है। तो हमारे पास दो केसेस दिए हुए हैं, अपस्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम 10 आवर्स में। वही आदमी फिर अपस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम कुछ कर रहा है 13 आवर्स में, तो हमें स्पीड ऑफ बोट निकालना है। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स कैसे अप्रोच करेंगे इसको। हमारे पास दो केसेस दी हुई हैं, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। हमारे पास टाइम दिया हुआ है। टाइम हम जानते हैं फ्रेंड्स क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो ये 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है, डिस्टेंस बाई स्पीड। स्पीड अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है फ्रेंड्स, एस पी माइनस एस एस, प्लस इसी में वो 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा है, यानी डिस्टेंस 44 डिवाइड बाई डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है, एस बी प्लस एस एस, दोनों ऐड हो जाते हैं। ये टाइम इसे कितना लग रहा है, 10 आवर। साथ ही हमें दूसरा केस क्या दिया हुआ है, कि वो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है, 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, यानी एस बी माइनस एस एस, प्लस 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है, यानी एस बी प्लस एस एस। कितने देर में, 13 में। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन रहे हैं यहाँ पे। तो इस एग्जांपल में हमें डिस्टेंस दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, स्पीड ऑफ बोट। तो इसको कैसे अप्रोच करेंगे फ्रेंड्स, हमारे पास दो इक्वेशन बन गए, हमें दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, हमारे पास एस बी माइनस एस एस, एस बी प्लस एस एस दो बड़े टर्म्स है। तो हम क्या करते हैं, अपनी सुविधा के लिए इसे कुछ मान लेते हैं। लेट 1/एस बी माइनस एस एस इज इक्वल टू एक्स, एंड 1/एस बी प्लस एस एस इज इक्वल टू वाई। तो ये इक्वेशन हमारा सिम्प्लीफाई हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, 30 एस बी माइनस एस एस को हमने क्या माना हुआ है, एक्स, तो 30x प्लस एस बी प्लस एस एस को हमने क्या माना हुआ है, वाई, 1/एस बी प्लस एस एस को, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 44y इज इक्वल टू 10। सिमिलरली हमारा दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, 40x प्लस 55y इज इक्वल टू 13। अब हमारे पास दो सिंपल इक्वेशंस बन गए, हम इसे आसानी से सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास दो इक्वेशंस है, मैं x को एलिमिनेट कर रहा हूँ, तो मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 से, इस इक्वेशन को, और इस इक्वेशन को 3 से। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगा, 120x प्लस 176y इज इक्वल टू 40। सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा, 120x प्लस 165y इज इक्वल टू 39। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 120x x हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, 11y इज इक्वल टू 1 आएगा। हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, 11y इज इक्वल टू 1। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/11। इस y इज इक्वल टू 1/11 को मैं x में पुट करूँगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी। वहाँ से मैं क्या करूँगा, x हमारे पास क्या है, 1/एस बी माइनस एस एस, या हमारे पास y क्या है, 1/एस बी प्लस एस एस। इस y की वैल्यू मैं वहाँ पे पुट करूँगा, x की वैल्यू वहाँ पे पुट करूँगा, और मुझे एस बी और एस एस की वैल्यू मिल जाएगी। तो उस इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमारे पास क्या आएगा फ्रेंड्स, एस बी इज इक्वल टू 8 किलोमीटर पर
स्टिल वाटर हमारे पास क्या आ जाएगी, 8 किलोमीटर पर आवर। तो यही था फ्रेंड्स हमारा स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का कंसेप्ट, जहाँ पे हमने दो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस देखे, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स एंड बोट एंड स्ट्रीम। बीच में हमने एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखा एवरेज स्पीड का। मैंने आपको चारों केसेस बताए जो प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स पे बनते हैं। मैंने आपको एवरेज स्पीड पे क्वेश्चंस बताए, कंसेप्ट बताया, और यहाँ पे मैंने आपको बोट एंड स्ट्रीम्स के फार्मूलाज और कंसेप्ट बताए। इसे बस इतने फार्मूलाज याद करने पे आप आसानी से और बहुत तेज़ी से ये सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं, और आपका स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन कोई नहीं छूटेगा फिर। तो थैंक यू दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल एग्जाम स्ट्राइकर्स को। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।